बांग्लादेश की सियासत में बड़ा धमाका हुआ है। भारत का नाम बीच में घसीटकर पूरी कहानी को एक अलग मोड़ देने की कोशिश की गई है। लेकिन अब उसी मामले का सबसे बड़ा किरदार खुद सामने आकर सिस्टम की पोल खोल रहा है। नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट, जहां हम हर बड़ी खबर के पीछे छुपा सच आपके सामने रखते हैं। बांग्लादेश के जिस कातिल को लेकर कहा जा रहा था कि वो भारत भाग गया है, अब वो खुद एक वीडियो में सामने आकर कह रहा है, मैं भारत में नहीं दुबई में हूं और मैं बेगुनाह हूं। तो क्या बांग्लादेश की पुलिस ने झूठ बोला या फिर ये कोई बड़ी राजनीतिक चाल है? आज इस पूरे मामले की परतें एक एक करके खोलेंगे। बात करते हैं केस सेटअप की। आखिर क्या हुआ था? 12 दिसंबर को ढाका में चुनाव प्रचार जोरों पर था। इसी दौरान गोली मार दी जाती है उस्मान हादी को, एक उभरते हुए युवा नेता, इकबाल मंच के प्रवक्ता और आने वाले संसदीय चुनाव के संभावित उम्मीदवार। गोली लगने के बाद उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, फिर बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर शिफ्ट किया गया। लेकिन 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, इस हत्या को बांग्लादेश के चुनावी माहौल के बीच एक बड़े राजनीतिक संदेश की तरह देखा जाने लगा। उस्मान हादी हालिया जन आंदोलन के बाद युवाओं के बीच तेजी से उभरता हुआ चेहरा बन गए थे। इकबाल मंच के जरिए वो सरकार की नीतियों, भ्रष्टाचार और चुनावी सिस्टम पर लगातार सवाल उठा रहे थे। सोशल मीडिया पर एक्टिव, सड़क पर एक्टिव और चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी, यानी सत्ता के लिए सीधी चुनौती। ऐसे में दिन दहाड़े उन पर हमला सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं, बल्कि सियासी मैसेज के तौर पर भी देखा जा रहा है। मुख्य आरोपी की एंट्री, फैसल करीम मसूद का वीडियो। अब आते हैं इस कहानी के सबसे विवादित किरदार पर, फैसल करीम मसूद। बांग्लादेश पुलिस ने फैसल को इस केस के मुख्य आरोपियों में शामिल किया, लेकिन उसने अचानक एक वीडियो जारी करके सबको चौंका दिया है। वीडियो में फैसल साफ शब्दों में कहता है कि मेरा उस्मान हादी की हत्या से कोई लेना देना नहीं। मैंने ना हमला प्लान किया, ना किसी साजिश में शामिल हूं। मुझे और मेरे परिवार को झूठे केस में फंसाया जा रहा है, इसलिए मैं अपनी जान की सुरक्षा के लिए देश छोड़कर आया हूं। फैसल खुद को एक आईटी कंपनी का मालिक बताता है, कहता है कि उस्मान हादी से उसका रिश्ता सिर्फ एक बिजनेस तक सीमित था, कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, कोई क्रिमिनल कनेक्शन नहीं था। वो ये भी मानता है कि उसने राजनीतिक चंदा दिया था, लेकिन उसके मुताबिक ये पूरी तरह कानूनी और पेशेवर कारणों से था, किसी अपराध की साजिश के लिए नहीं। भारत या दुबई, लोकेशन पर बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन। अब सवाल, फैसल कहां है? भारत में या दुबई में? ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस का शुरुआती दावा था कि फैसल भारत भाग चुका है और हलुआ घाट बॉर्डर के जरिए उसने भारत में एंट्री ली। लेकिन यहां ट्विस्ट आता है। मेघालय में तैनात बीएसएफ के आईजी ने इस दावे को खारिज कर दिया। बीएसएफ के मुताबिक ऐसी किसी एंट्री का कोई सबूत नहीं है। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स में एक और बड़ा तथ्य सामने आता है। दस्तावेज दिखाते हैं कि फैसल करीम मसूद के पास दिसंबर 2022 में जारी 5 साल का मल्टी एंट्री यूएई वीजा है, जो उसने खुद अप्लाई करके, खुद पेमेंट करके लिया था। यानी उसके दुबई में होने के संकेत ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं, भारत में होने के नहीं। जमात एंगल और राजनीतिक शक। फैसल अपने वीडियो में एक और विवादित दावा करता है। वो कहता है कि उस्मान हादी का जुड़ाव जमात से था और संभव है कि उसी संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने यह हमला करवाया हो। ध्यान रहे कि यह सिर्फ फैसल का आरोप है। जांच एजेंसियों ने इसे फिलहाल सार्वजनिक तौर पर कंफर्म नहीं किया है। अगर ये बात सही भी मान लें तो भी बड़ा सवाल यही है कि क्या उस्मान हादी की हत्या के पीछे सिर्फ पुरानी राजनीतिक रंजिशें हैं या फिर आने वाले चुनावों से जुड़ी कोई बड़ी साजिश चल रही है, जिसमें अलग अलग गुट एक दूसरे पर शक की उंगली उठा रहे हैं।
अनसुलझे सवाल, कौन किसे बचा रहा है? अब तक की कहानी से कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं। अगर फैसल दुबई में है तो फिर उसके भारत भागने वाला नैरेटिव क्यों गढ़ा गया? क्या किसी ने जानबूझकर भारत का नाम बीच में लाकर मामला और उलझाने की कोशिश की? अगर फैसल बेगुनाह है तो फिर वो सीधे सीधे जांच एजेंसियों के सामने आकर अपना पक्ष क्यों नहीं रखता? और सबसे बड़ा सवाल, उस्मान हादी की हत्या से आखिर किसको राजनीतिक फायदा होने वाला था? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक ये केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं बल्कि एक बड़ी राजनीतिक पहेली बना रहेगा। अब बात करते हैं खालिदा जिया की मौत के बाद के माहौल की। इस पूरे मामले को बांग्लादेश के मौजूदा माहौल से जोड़कर देखें तो तस्वीर और भी पेचीदा हो जाती है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन के बाद बांग्लादेश की सियासत में एक तरह की सुनामी जैसा माहौल है। एक दौर की सबसे मजबूत विपक्षी नेता के जाने के बाद सत्ता और विपक्ष के बीच अविश्वास, सड़क पर गुस्सा और भविष्य के नेतृत्व को लेकर उथल पुथल खुलकर सामने आ रही है। इसी तनाव भरे माहौल में उस्मान हादी जैसे युवा नेताओं की हत्या और फैसल करीम जैसे आरोपियों के विदेश में होने के दावे देश के अंदर असुरक्षा, राजनीतिक ध्रुवीकरण और संस्थाओं की विश्वसनीयता पर और ज्यादा सवाल खड़े कर देते हैं। खालिदा जिया की मौत, सड़कों पर उबलता गुस्सा और अब ये हाई प्रोफाइल मर्डर केस, बांग्लादेश एक अनिश्चित मोड़ पर खड़ा दिख रहा है। ऐसे माहौल में हर वीडियो, हर बयान और हर आरोप सिर्फ इंसाफ नहीं बल्कि आने वाली सत्ता की तस्वीर भी तय कर सकता है। फिलहाल फैसल करीम मसूद का वीडियो एक नई बहस छेड़ चुका है। क्या ये अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश है या फिर विदेश में बैठकर कहानी को अपने हिसाब से मोड़ने की प्लानिंग? जांच आगे बढ़ रही है लेकिन जवाब अभी तक अधूरे हैं। आप क्या सोचते हैं? फैसल की दुबई से आई सफाई पर यकीन किया जा सकता है या इसे सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल वीडियो समझा जाना चाहिए? क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज ही बदलाव की शुरुआत है। फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।